जश्न आज़ादी के मौके पर गोली लगने से 6 साल जो मिरा थी वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। फायरवर्क्स हो रहे थे टेरिस पे, मिरा देखने आई थी, हवाई फायर आया, हेड पे लगा हुआ के सीधा 2 मिनट में वो एक्सपायर हो गई। तो कराची के इलाके अजीज़ाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जश्न आज़ादी के मौके पर जो लोग हवाई फायरिंग करते हैं, कराची में 80 से ज़ायद लोग शहरी जो है ज़ख्मी हो गए, जबकि 3 बंदे शदीद हलाक हुए। इसमें मिरा के घर में हम मौजूद थे, मिरा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अफसोसनाक वाक़या है कि हम देखते हैं कराची में रेगुलर बुनियादों पर कभी ट्रक ड्राइवर की गलती से मारे जाते हैं, और आज गोली लगने से एक 6 साल जो मिरा थी वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मेरे साथ वालिद साहब मौजूद है। सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये कैसे हुआ है और मीरा कहाँ पर थी, किस तरह हुआ है? मिरा अपने टेरिस पे खड़ी हुई थी, 2 मिनट के लिए आई थी और बस इतनी देर में बस हवाई फायर आया और उसकी हेड पे वो लगा हुआ के सीधा, तो बस यही हुआ है। और फिर बस उसको लेके गए हैं, तो ये समझे 2 मिनट में वो एक्सपायर हो गई। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये कि हवाई फायरिंग को रोका जाए, दूसरा जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा हो, मुझे ये चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। मीरा कितने साल की थी और मीरा जब सामने जब आतिशबाजी चल रहा था जश्न आज़ादी के मौके पर, लोग बम भी फाड़ लेते, तो मीरा क्या कर रही थी वहाँ पर? मेरा सिर्फ देखने आई थी, फायरवर्क्स हो रहे थे टेरिस पे, टेरिस मेरा पूरा बंद है, लेकिन उसमें से भी अंदर जो है उसने 2 मिनट के लिए गर्दन, सेकंडों के लिए गर्दन बाहर निकाली और उसको फायर लगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये हादसा पेश आया तो पुलिस एहलकार मौजूद थे, गवर्नमेंट इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ सपोर्ट कर रही है अभी भी। और गवर्नर सिंह यहाँ पर तशरीफ लाए हैं या क्या अपील करना चाहेंगे? कोई भी नहीं आया, ना काउंसलर आया, ना गवर्नर साहब आए, कोई नहीं आया अभी तक सिवाय पुलिस के, और कोई भी नहीं आया। मुझे बताइएगा, जब हम देखते हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर एक जानिब मना किया जाता है कि फायरिंग इस्तेमाल करे, और दूसरी जानिब फिर न्यू ईयर के मौके पे भी हम देखते हैं हादसा होते रहते हैं, मगर इसमें काबू नहीं पाता है। तो ये आपके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस चीज़ को रोका जाए और इस पर सख्ती की जाए। होती तो हर साल है सख्ती, लेकिन कोई उस पर लाएअमल नहीं होता। वैसे ही फायरिंग चल रही होती है, मैं तो घर पे नहीं था, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि 1.25 घंटे तक मुस्तकिल फायरिंग और आतिशबाजी हुई है फेडरल एरिया के इलाके में। तो आप मुझे बताएं, ये कैसी पाबंदी है कि फायरिंग की? तकरीबन आप कह रहे हैं कि पौन घंटा आती है वो फायरिंग होते जा रही थी और पुलिस एहलकार कोई भी रोकथाम नहीं कर रहे थे। इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग थे नहीं, लेकिन जैसे ये हादसा हुआ है, पुलिस और SHO साहब, अजीज़ाबाद थाने के SHO साहब हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें तसल्ली दी है और उन्होंने इस केस में काफ़ी अपडेट भी दी है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि एक जानिब ये हादसा पेश आया है, बच्ची को पालना बड़ी होती है, फिर ये हादसा होते हैं, मगर हमारे इदारे सो रहे होते, तो बस लास्ट में क्या पैगाम देंगे? बस मैं यही पैगाम दूंगा कि वही बात है कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी या किसी और की बेटी के साथ भी ये हो सकता है। तो बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता आप लोगों को कि इस चीज़ पे कंट्रोल करें और प्लीज़ सख्त एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। और बस मैं 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, किसी पर शक है? नहीं, शक मुझे किसी पे नहीं है। मैं ऐसे किस पे शक कर सकता हूँ, क्योंकि बुलेट थी, हमने देखा तो नहीं ना किसने का। अभी जो भी ये केस आगे बढ़ेगा, उसमें जो भी होगा, और मेरी तो ये अपील है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दें और हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि मैं माफ़ नहीं करूँगा, मेरी बेटी थी, बिल्कुल बिल्कुल मासूम बेटी थी मेरी, वो मरी है, मैं उसके ऊपर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आगे अपनी बेटी को जवाब दे। मुझसे वो पूछेगी बाबा आपने क्या किया, मैं क्या जवाब दूँगा उसको, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि जो भी है वो हो, इन्वॉल्व हो, एविडेंस हो, तो मैं उसमें खड़ा हूँगा। अगर एविडेंस नहीं है तो फिर मैं इसमें किसी बेगुनाह को बीच में लाके खड़ा नहीं करूँगा। एक जानिब हम देख रहे हैं कि लोग ये गवर्नर सिंह ऐलान कर रहे हैं कि आतिशबाजी करे, ये करे, वो करे, मगर एक जानिब ये हादसात होते हैं, क्या मैसेज देंगे इन लोगों को? मैं गवर्नर साहब को यही बोलूँगा कि गवर्नर साहब प्लीज़ ये पहले तो ये मैसेज आप ख़त्म करें, आतिशबाजी को जड़ से ख़त्म कर दें। ना आतिशबाजी होगी, ना आतिशबाजी के बीच में फायरिंग होगी। आतिशबाजी होती है, उसकी आड़ में फायरिंग होती है, ये आप भी जानते हैं और गवर्नर साहब भी जानते हैं। तो गवर्नर साहब से मेरी ये अपील है कि गवर्नर साहब प्लीज़ इस चीज़ पे नोटिस लें
सर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक जगह जश्न आज़ादी के मौके पर खुशी मना रहे थे और दूसरी जानिब एक हादसा पेश आया है। 6 साला मिरहा हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अफसोसनाक वाक़या हम देखते हैं रेगुलर बुनियादों पर। एक जानिब ट्रक के नीचे लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी जानिब गोली के नामालूम गोली लगने से मारे जाएँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे क्यों वाक़यात होते हैं? देखें, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ इसकी जो ज़िम्मेदार है ना वो हमारी जो है ना लोकल पुलिस है। क्योंकि इंसिडेंट होने के बाद जब ये आते हैं तो उससे बेहतर ये है कि प्रिकॉशनली जो है वो पहले ही वो रेड किया करे ना। सबको मालूम है कि 14 अगस्त पे क्या होता है या न्यू ईयर पे क्या होता है। तो इलाके की पुलिस बाद में आई तो पहले क्या कर रही थी? पहले नहीं गश्त करती थी। तो वो इस तरह के मामलात हो ही नहीं। और जब तक देखें ये हमारा लॉ जो है ना मजबूत नहीं होगा, ये तमाम तर चीज़ें इसी तरह से जारी और सारी रहेंगी। सही है? सजाएं नहीं होती, सजाएं नहीं बात होती। ये है। सही है। और कोई भी अवामी नुमाइंदा कोई भी फटकने के लिए नहीं आया, वोट मांगने के लिए तो सभी आते हैं। सही है। एक काउंसलर इलाके का काउंसलर यहाँ पे काउंसलर आया, वो तक हमारे यहाँ पास पर नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं है। ये एक करीब में काउंसलर भी नहीं आया। 2 गली दूर मोर पार्क है, 2 गली दूर ही आपके सामने देखे ये काउंसलर ऑफिस है। इलाके में सब जगह ये खबर जो है वायरल हो चुकी है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, काउंसलर सो रहा है क्या? एमपीए सो रहे हैं क्या जो अभी तक नहीं आए? आए, आके पता तो करें कि हो क्या रहा है इलाके में। और सर कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि आधे से पौन घंटे लगातार फायरिंग चल रही थी। पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? पुलिस सो रही थी क्या? बाद में आई, वो पहले आते ना तो इस तरह के कोई मामलात हो नहीं। सबको, पुलिस को सब मालूम होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? अफसोसनाक वाक़या है और गवर्नर साहब को, इदारों को क्या सर मैसेज? मैं बचपन से एडवाइजरी ये जारी करते हैं। हम बचपन से देख रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट रुका नहीं है। आज हम लोग इतने ज़्यादा पैनिक में, आज ये हादसा हमारे साथ हुआ है, इसलिए हमें पता है उस बंदे की तकलीफ क्या है कि जिसकी बच्ची जाती है। कल जिस ट्रॉमा से हम लोग गुजरे हमारा अल्लाह जानता है। ठीक है ना? हम यही सिर्फ मैसेज देते हैं कि आप पहले से इस पर सख्त कानून बनाएं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको हम नहीं छोड़े, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो, ताकि आइंदा किसी और की बच्ची के साथ ये हादसा ना या किसी के बच्चे के साथ हादसा पेश ना आए। ठीक है सर, क्या पैगाम देंगे? अफसोसनाक वाक़या है, क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही है कि सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत हो।